शनवारी की कढ़ाई कीमा किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, तो बना रही हूँ आज आपके लिए कीमा कढ़ाई शनवारी स्टाइल में। तो चलिए मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। कढ़ाई कीमा बना रहे हैं तो एक अदद कढ़ाई की ज़रूरत है। अगर आपके पास आयरन की है या दूसरी है, जो भी है आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ले ली है। 1 कप मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 किलो मैंने यहाँ पे डाला है मटन कीमा। सेम रेसिपी आप बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं। कीमे को अच्छे से धोने के बाद आपने रख देना है किसी छलनी पर, ताकि इसका इजाफी पानी और ब्लड वगैरह निकल जाए। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको इतना भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। कढ़ाई कीमे के लिए हमें इसकी भुनाई सबसे परफेक्ट चाहिए और जितना अच्छा ये भुनेगा इसका टेस्ट इतना ही निकल कर सामने आएगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रखना है। हमने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि कीमा पानी छोड़ेगा और उसी कीमे के पानी में ही अच्छे तरीके से भून भी जाएगा, इसकी भुनाई अच्छी हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो देखें आप अच्छे तरीके से इसका जो पानी है वो काफ़ी खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पर आप 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने इसे साबुत डाला है, आप चाहें तो बीच से कट लगा के भी डाल सकते हैं या फिर बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इसमें बीच से काट के रखे हैं और छिलका ऊपर आना चाहिए। और टमाटर आप जितने लाल लेंगे उतना ही इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, कलर भी शानदार आएगा। तो बस इस पॉइंट पर अब हम डालेंगे 1 कप पानी और इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। इतना आपने पका लेना है कि छिलके जो हैं ये टमाटरों से अलग हो जाएं आसानी के साथ। तो यहाँ पर बस हमने इतना ही वेट करना है, बीच में आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही अच्छे तरीके से इसमें स्टीम बन गई थी। तो चिमटे की मदद से या किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से आप इसके छिलके आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो स्किन हमने सारी इसकी रिमूव कर दी है। अब चम्मच की मदद से आप इनको मैश भी करते जाएं ताकि साथ साथ जो है ये टमाटर मैश हो जाएं अच्छे तरीके से, कीमे के साथ मिक्स हो जाएं, भुनाई भी परफेक्ट हो जाए। इस पॉइंट पे आपने डालना है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। साथ ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। इसमें ज़्यादा मसाले जाते ही नहीं हैं, इसकी भुनाई इतनी ज़बरदस्त होती है कि कढ़ाई का जो जायका है वो लाजवाब हो जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था इन मसालों को, और साथ ही अब हम इसके स्पाइस को बैलेंस करने के लिए 1 कप दही रफली फेंट के मैंने इसमें डाला है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और पकने के लिए रखेंगे इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए और कीमा हमारा अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाए। ध्यान रहे कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और पानी वाली ना हो। 1 टीस्पून हम डालेंगे पिसा गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्चें, चाहें तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ गार्निश और खूबसूरती के लिए मैंने डाली हैं। बारीक कटी अदरक और बारीक कटे हरे धनिए के साथ इसको हम करेंगे गरम गरम सर्व। तो ये थी मेरी आज की शनवारी मटन कीमा कढ़ाई रेसिपी। अपनी दावतों की शान बढ़ाइएगा इस रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।